अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके जब भी पौधे ग्रोथ रोक देते हैं या पौधे बीमार हो जाते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं या फिर बाज़ दफ़ा आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है, तो हमें ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पौधे बीमार हो जाते हैं। आपके गार्डन के अंदर जितने भी लगे हुए पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद केयर टिप्स भी शेयर करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे जो आपको आसानी से अपने किचन से मिल जाती है। इस चीज़ का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और ये हमारे पौधों को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके किसी भी पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है और पौधा बीमार हो चुका है तो इसके पीछे हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो गया हो, क्योंकि फंगस जो है आपके पौधों की जड़ों को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देता है, पौधों की ग्रोथ को कमज़ोर कर देता है। जैसे जड़ें जो है वो नाकाम हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में, तो ऐसे में आपका पौधा ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्राई होता चला जाता है और तमाम के तमाम पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं या फिर पत्ते जो है वो मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके पौधों की मिट्टी के अंदर या गमलों के अंदर फंगस क्यों आता है, क्यों एक्टिव हो जाता है, तो इसके पीछे दो बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर है, यानी आप पौधों में बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी गुड़ाई करने के, बगैर धूप में रखे आप बार बार पौधों को पानी दे रहे हैं। ना तो इसमें आप मुसलसल कोई गुड़ाई कर रहे हैं, ना पौधों को आपने सनलाइट में रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस बुरी तरह से फैल जाता है और धीरे धीरे आपके पौधों की जड़ों को गला देता है, जिससे कुछ ही रोज़ के बाद आपके पौधों की मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से जब आप ज़्यादा पानी देते हैं या हैवी वाटरिंग करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पौधों की मिट्टी के सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर की जो है वो काई मिलती है, काई जम जाती है पौधों की मिट्टी के ऊपर और इससे पौधों की जड़ों में ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और ना ही पौधे की मिट्टी के अंदर कोई रोशनी जाती है। तो फिर ऐसे में ऐसा माहौल क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ों में फंगस पैदा करने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। तो आपने हमेशा इस चीज़ से बचना है, पौधों को बीमारी से बचाना है, पौधों को सूखने से बचाना है, क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी में जब एक बार फंगस एक्टिव हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे फैल जाता है और पूरी तरह से मिट्टी को जो है बेकार कर देता है। मिट्टी खोखली हो जाती है, ख़राब हो जाती है और इसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए सबसे पहले काम ये करें कि आप इसमें पानी जो है वो हल्का सा डालें, तभी आप पानी इसमें डाल सकते हैं गमलों के अंदर जब आपके पौधों की रिक्वायरमेंट हो। जब आपके पौधे इस चीज़ को फील करें कि मिट्टी जो है खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है, तभी आप पौधों को हल्का सा पानी दे सकते हैं। दूसरी बात का आपने ध्यान रखना है कि आप हमेशा इसमें गुड़ाई करते रहें, मिट्टी को हार्ड नहीं होना चाहिए। मिट्टी ऊपर से अगर कंपैटिबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, जम जाएगी, तो फिर ऐसे में आपके पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर मर जाएंगी क्योंकि वो सफोकेट हो जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में आपने करना यह है कि किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से गमले के अंदर कम से कम हफ्ते के अंदर एक बार गुड़ाई कर लेनी है। आपने 1 से 2 इंच तक गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहराई में गुड़ाई नहीं करनी। छोटा गमला है तो आप आधे इंच तक जो ऊपर का जो सरफेस है उसको थोड़ा सा आपने खरोच लेना है ताकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस जो है वहीं पे रुक जाए और उसकी ग्रोथ जो है फर्दरली रुक जाए और वो ग्रो ना कर सके। गुड़ाई करने के बाद आपने पौधों को सनलाइट में रखना है ताकि आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा सनलाइट पड़े, रोशनी पड़े। एक तो आपके पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, खुराक तैयार करते हैं, पौधे जो है वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। और दूसरे नंबर पे पौधों पे जब रोशनी गुजरती है, पेनिट्रेट होती है, तो सूरज की रोशनी से क्या होती है कि गमले के माहौल के अंदर हरारत पैदा होती है और ऐसे में आपका पौधा जो है वो फंगस से बच जाता है, क्योंकि फंगस की मज़ीद जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है। फाइनली दोस्तों, आपके साथ इस चीज़ का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये है ऑर्गेनिक फंगिसाइड और ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी काम करता है। तो ये है दारचीनी। दारचीनी की आपको स्टिक लेनी है, 2 से 3 स्टिक लेनी है और इनका आपने करना है इस्तेमाल और ये बेहतरीन काम करती है फंगस को ख़त्म करने में। अगर आपके ऐसे पौधे जिनकी मिट्टी के अंदर, गमलों के अंदर या वेजिटेबल प्लांट्स के अंदर जो है चींटियाँ आ रही हैं, दीमक लग रही है, तो ये उस चीज़ को भी किल करती है, उसको करीब नहीं आने देती और इसकी स्मेल से जो है काफ़ी सारे इंसेक्ट जो है वो रिपेल भी हो जाते हैं।
जाते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने दालचीनी को इस तरीके से पाउडर बना लिया है, उसको कूट के छोटा कर लिया है। आप भी किसी भी मशीन के अंदर, मिक्सिंग के अंदर या फिर हाथ से आप इसको कूट सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इसको पाउडर फॉर्म में लाना है और इसी का इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करें कि आप जब भी पौधों की मिट्टी के अंदर इसका इस्तेमाल करें तो मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई होने दें, ज़्यादा कीचड़ नहीं होना चाहिए, तभी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों दालचीनी के इस पाउडर को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से गमले में गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ही आप सिर्फ इसका एक चुटकी इस्तेमाल करना है और एक चुटकी जो है कुछ इस तरीके से आपने पौधों की मिट्टी की सरफेस के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है, कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपके पौधे जो है फंगस से बचे रहेंगे, कीड़ों से बचे रहेंगे और साथ में इंसेक्ट से बचे रहेंगे, चींटियाँ नहीं आएंगी, दीमक नहीं लगेगा और आपके पौधे जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने पौधों को आसानी से घर पे, ये होम रेमेडी है, आप अपने पौधों का इलाज फ्री में कर सकते हैं बगैर किसी केमिकल फंगीसाइड को इस्तेमाल किए हुए। दोबारा से आपने चम्मच की मदद से इसको जो है मिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इस दौरान पानी नहीं देना। आपके पौधे की जो बीमार और कमज़ोर जड़ें हैं, जो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे रिकवर होंगी, रिपेयर होंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आपका पौधा दोबारा से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सारी बीमारियों से आप पौधे को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।